हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा 3 अगस्त के करंट अफेयर्स, जिसको लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये डेली हमारा 4 AM सेशन होता है। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर आपकी क्लास कब आती है, कब नहीं आती। तो 4 AM हमारा सेशन होता है और प्लस ये फ्री जो है हमारी क्लासेज़ हैं, तो आप इस क्लासेस को ज्वाइन करें और आप पढ़ते रहिए। और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी का लिंक है यहाँ पे। तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और बाकी जो है आप डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल आप सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊँगा। और जीमेल आईडी के ऊपर अपने एग्जाम पेपर आप मुझे डाउट सेंड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। आप मेरे 2 पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, 10,000 MCQ कोर्स और एक है GS कोर्स। GS कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है और जो 10,000 MCQ कोर्स है इसमें हमने MCQ डिस्कस किए हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। और ये आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। VIP 500 कूपन कोड करोगे, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पे EMI भी अवेलेबल है। तो आपको परचेज कैसे करना है, स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और उससे आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाना है। तो आपको GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल भी नजर आएगा और प्लस आपको नजर आएगा 10,000 MCQ कोर्स। ठीक है, तो GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल और जो है 10,000 MCQ कोर्स, तो ये ज्वाइन करिए और अपने कोर्सेज के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या की चीज़ें कवर करी हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले तो 5 क्विज आएंगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर MCQ हैं वो 15 हैं और कुछ नेशनल पार्क्स जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ की स्टेट के अंदर आते हैं, हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, तो वो देखेंगे। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्विज है। तो पहले क्विज आप आंसर देंगे, मैं पहले पढ़ूंगा फिर आप आंसर देंगे। किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि करेंसी स्वैप की बात करी है 400 मिलियन डॉलर की। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है, किस बैंक ने ग्रीन क्लाइमेट फंड कोविड-19 से ग्रीन रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी करी है, किसके साथ जो है किस बैंक ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ जो है पार्टनरशिप करी है और ग्रीन रिकवरी के लिए। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है करेंसी स्वैप जो किया है वो किया है श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। दूसरा है, किस बैंक के साथ जो है ग्रीन क्लाइमेटिक फंड की बात करी गई है, और ये है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलिए जी आगे। Which IIT has signed an agreement with Wells Fargo for developing home COVID-19 test kit named ELISA? ELISA नाम की जो है एक टेस्ट किट लॉन्च करी गई है कोविड-19 टेस्ट के लिए और उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं कौन सी IIT द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने मृत या जीवित वन्य जीवों के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जिसमें अंडे और लार्वा भी शामिल हैं। मतलब कोई भी आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी एक कंट्री से दूसरी चीज़ कोई भी कंट्री से नहीं मंगाएगा, चाहे वो डेड है, चाहे वो अलाइव है, चाहे अंडे हैं, चाहे लार्वा है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो पहला, एलाइजा किट जो लॉन्च करी है वो करी है IIT दिल्ली ने, जो हमारे कोविड-19 के टेस्ट के लिए है, IIT दिल्ली ने। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस कंट्री ने बैन लगाया है वाइल्ड लाइफ डेड और अलाइव इंक्लूडिंग एग्स एंड लार्वे। तो वो कंट्री है वियतनाम। वियतनाम ने इसके ऊपर जो है बैन लगाया है, वियतनाम ने। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्विज का। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ बीन रीनेम्ड एज, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। जिनके जो मंत्री हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि हाँ इनके मंत्री कौन है, हमारे मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए जी आगे। तो आज हमारा क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। A fleet of 5 French manufactured Rafale multi-role combat jet landed at which Air Force Base of India? अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लेस 5 राफेल जेट भारत के किस वायुसेना अड्डे पर उतरे? तो वो कौन से शहर में उतरे थे? वो उतरे थे डेट इज इन द अंबाला सिटी में उतरे थे। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। अब बात ये है कि ये जो है 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आए थे। 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कहाँ से चले थे? ये फ्रेंच पोर्ट से चले थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंच पोर्ट से। और उसका जो एयरबेस का नाम है डेट इज
मैरिग्नैक एयरबेस, ये कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ जो है दो सुखोई 30 MKI, ये हमारे जो है रफाइल जेट के साथ जो आए थे, और प्लस ये एंटर किए कहाँ पे? डेट इज़ इन द अम्बाला। अब जब अम्बाला उतरे थे ये, तो जहाँ पे जो अम्बाला बेस्ड जो आपका 17 नंबर स्क्वाड्रन के ऊपर उतरे थे, 17 स्क्वाड्रन के ऊपर, अम्बाला के अंदर 17 स्क्वाड्रन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अम्बाला में उतरे, इन्होंने इसके साथ जो है 3 सिंगल सीटर थे, 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट थे, और अभी जो है अम्बाला बेस्ड नंबर 17 स्क्वाड्रन को इसको दे दिया गया है, जिसको हम गोल्डन एरो के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन एरो के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। एक्चुअली अब बात यह है कि जो रफाइल है हमने कहाँ से लिए? ये फ्रांस से लिए, ठीक है। अभी हमने एक्चुअली 59,000 करोड़ की रुपए की डील करी थी 2016 में, जिससे हमने 36 रफाइल लेने थे फ्रेंच गवर्नमेंट से। और फ्रेंच की कौन सी कंपनी से लेने थे? डसॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डसॉल्ट से लेने थे। डसॉल्ट ये आपकी रफाइल के लिए कंपनी थी। और ये 36 जो हैं हमारे एयरक्राफ्ट कब तक आ जाएंगे? 2021 तक कंप्लीट हो जाएंगे 36। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आंसर इज अम्बाला इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। भारत एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस जो है स्थापित करेगा? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, जाने कि आपका एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना देने के लिए कॉटन वेयर हाउस जो है ये किया जाएगा, तो वो कौन सी कंट्री में किया गया है? तो ये कौन सी कंट्री में? दैट इज वियतनाम। वियतनाम इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब बात यहाँ पे ये है कि जो वियतनाम है, वियतनाम की कैपिटल पूछी जा सकती है हनोई, और इनकी करेंसी है डोंग, वियतनामीज डोंग, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपने इस कॉटन के ऊपर। तो हमारे देश में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर। और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन एंड MD हैं, उनका नाम क्या है? P. अल्लाई रानी, P. अल्लाई रानी इनका नाम है, रानी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। वियतनाम की मैंने आपको कैपिटल और करेंसी बता दी। नेक्स्ट है लाओस, लाओस की जो कैपिटल है दैट इज वियतनी, ठीक है। एंड करेंसी इज लाओकेप, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड कंबोडिया की अगर मैं बात करता हूं, तो कंबोडिया की जो कैपिटल है दैट इज फिनोम फेन, एंड इसकी जो करेंसी है दैट इज कैम्बोडियन रियल, RIEL। एंड फिलीपींस की अगर मैं बात करता हूं, तो इनकी कैपिटल है मनीला, एंड करेंसी इज पैसो, फिलीपींस पैसो, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, पैसो, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? वियतनाम के अंदर कॉटन वेयर हाउस की बात करी है। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकारी इमारकों मार्केट प्लेस, एक्चुअली ई मार्केट प्लेस है ये, मैं कुछ और ही पढ़ रहा था। अर्जुन मुंडा ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पर किस स्टोर का उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा हैज़ इनॉग्रेटेड द विच स्टोर ऑन द गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लेस। तो कौन सा इन्होंने जो है ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है दैट इज ट्राइब्स इंडिया, आंसर इज ए ऑप्शन, ट्राइब्स इंडिया। अब ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने ये बात करी है, और ये एक्चुअली फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं? 2 चीज़ों के ऊपर। ट्राइफेड गोज डिजिटल, इसके ऊपर जो है फोकस करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ई मार्केट की बात करिए तो डिजिटल की बात आएगी। और दूसरा बी वोकल फॉर लोकल, जाने कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उसको बताइए लोगों को। और इन्होंने ट्राइफेड ने जो है न्यू वेबसाइट भी लॉन्च करी है, जिसका नाम है दैट इज trifed.tribal.gov.in। ये जो है इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज ट्राइब्स इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो यहाँ पे देखिए जी, ये है ट्राइबल अफेयर दैट इज़ वेलकम, ये आपका पता होगा जी आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ये देखिए अर्जुन मुंडा जी हैं, ये देखिए ये सारी चीज़ हैं, ई मार्केट प्लेस की बात करी गई है। ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द ट्राइब्स इंडिया, ये सारी चीज़ इसमें करी गई है जी। चलिए जी आगे। इट्स मेहदी मोहम्मद गुलद को किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मेहदी मोहम्मद गुलद हैज़ अपॉइंटेड हैज़ एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जाने कि कुछ टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है, और इनको अपॉइंट किया गया है सोमालिया की जो है अंतरिम
प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अंतरिम मतलब टेम्परेरी। सो आंसर इज डी ऑप्शन। अब सोमालिया की कैपिटल पूछा जा सकता है आपको, थोड़ी सी टेढ़े से नाम है इनके, मोगादिशु, मोगादिशु। एंड सोमालिया की जो करेंसी है दैट इज यूएस डॉलर है, और सोमाली शिलिंग इज द नेम, सोमाली शिलिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब बात ये होगी है, और उसके बाद सोमालिया के प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है आपको, मोहम्मद अब्दुल्ली मोहम्मद, तो दिस इज द नेम, ठीक है, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। अब इथोपिया की अगर मैं बात करता हूँ, इथोपिया की जो कैपिटल है दैट इज एडिस अबाबा, एंड इथोपियन बिर इज द करेंसी, इथोपियन बिर। कीनिया की बात करूँ तो कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नैरोबी, और करेंसी इज कीनियन शिलिंग इज द नेम। अब बात यहाँ पे ये है, जो नैरोबी है, नैरोबी किसके हेडक्वार्टर हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के। लास्ट है क्या, जिबोती एक शहर है, और कंट्री कैपिटल भी इसकी क्या है, जिबोती ही है, और इनकी जो करेंसी है दैट इज जिबोतियन फ्रैंक इज द करेंसी। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, सोमालिया इज द करेक्ट वन। सऊदी अरमाको के बाद अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी कौन सी बन गई है, तो सामने ही दिख रहा होगा आपको, द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी आफ्टर द सऊदी अरमाको, तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। आंसर इज ए ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब अगर मैं एनर्जी के लिए बात करता हूँ तो हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हमारे जो ऊर्जा द्वारा से पैदा करी जाती है उसके मंत्री कौन है, उनका नाम है आर के सिंह, और आर के सिंह जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इनके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति विद्युत के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, ए ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। भारतीय रेलवे ने देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल IP आधारित वीडियो पर निगरानी प्रणाली लगाने के लिए रेलटेल के साथ एक जो है सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि IP बेस्ड वीडियो सर्विलेंस सिस्टम के ऊपर इंडियन रेलवे ने साइन किया है MOU रेलटेल के साथ। तो कितने स्टेशनों की बात करी गई है, तो ये कितने स्टेशन है, दैट इज 6049, तो ये बात करी गई है 6049, डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, 6049 की बात करी गई है। अब अगर मैं इंडियन रेलवे की बात करता हूँ तो इंडियन रेलवे 1945 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर इनके हेडक्वार्टर हैं, और इनके जो हमारे मंत्री हैं दैट इज़ पीयूष गोयल हैं। और उसके बाद जो हैं, आपको मैंने बहुत बार बताया है, रेलवे चेयरमैन बोर्ड भी पूछा जा सकता है। रेलवे के चेयरमैन बोर्ड कौन है, दैट इज़ विनोद कुमार यादव इज़ द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ रेलवे चेयरमैन बोर्ड। और अगर मैं बात करूँ इंडियन रेलवे के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चलो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो नाम है वो क्या है, दैट इज़ रेलवे के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है। रेलवे मिनिस्टर तो पीयूष गोयल है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताइए, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 6049। भारत ने किस देश के साथ अपने मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ाते हुए 8 मिलियन पाउंड की परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। इंडिया ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोलैबोरेशन करी है, किस कंट्री के साथ, 8 मिलियन पाउंड्स की। जब भी पाउंड वर्ड आ गया तो हमें एक दिमाग में याद रखना चाहिए, पाउंड हमेशा यूनाइटेड किंगडम की जो है करेंसी है, तो ऑब्वियसली बात है ये 8 मिलियन पाउंड की जो करेंसी का जो एग्रीमेंट है वो यूके के साथ इन्होंने साइन किया होगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और जिसके अंदर हमारे 5 न्यू प्रोजेक्ट्स बात करी जाएगी, और इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए भी इन्होंने बात करी है, यानी कि जो बीमारियां फैलती हैं उसके लिए रेजिस्टेंस होता है, उसके लिए भी ये बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो 8 मिलियन पाउंड का जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। अब यूके की अगर मैं बात करता हूं तो यूके की जो दैट इज प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोरिस जॉनसन, और इनके जो करेंसी दैट इज कैपिटल है दैट इज लंदन, और लंदन किसके हेडक्वार्टर हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, और लंदन हेडक्वार्टर हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। और यहाँ पे बात आ रही है साइंटिफिक रिसर्च की, और हमारे देश में 2 चीज़ें हैं, एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ऑब्वियसली बात है साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, साइंस एंड टेक के मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, जिनके मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। और दूसरी बात आती है CSIR की, दैट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन द न्यू दिल्ली, और दूसरा इनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CSIR के डायरेक्टरेट जनरल कौन है, तो वो है शेखर C. मांदे,
शेखर सी मांदे। दो ये आपको याद रखने हैं, सारे फैक्ट याद रखने हैं, आपको लिख लेने हैं कहीं ना कहीं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? दैट इज 10 ब्रॉडगेज डीजल लोकोमोटिव जो है किस देश से लिए हैं इंडिया ने? तो इंडिया ने लिए हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से लिए हैं 10 गॉज। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। अब बात यह है कि जो लोकोमोटिव जाएंगे ये जो मतलब कहाँ से जाएंगे? इंडिया से कहाँ पे जाएंगे? बांग्लादेश में, लेकिन स्टेशन पता होना चाहिए। अब इंडिया की साइड से जो जाएगा वो स्टेशन कहाँ से जाएंगे? दैट इज गेट स्टेशन, गेट स्टेशन से जाएंगे, ठीक है, गेट स्टेशन से। और ये कहाँ पे है? ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। गेट स्टेशन रेलवे, ईस्टर्न रेलवे वेस्ट बंगाल से। अब बात यहाँ पहुँचेंगे कहाँ पे? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में वो स्टेशन जो रिसीविंग स्टेशन है वो कौन सा है? दर्शाना। दर्शाना इज़ द जो स्टेशन है वो बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब बात ये है कि बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे तो बांग्लादेश जो है इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शेख हसीना जी। शेख हसीना इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। और कैपिटल तो आपको पता होगा, ढाका, सबको पता होगा। और करेंसी भी पता होगा, टका, बहुत बार डिस्कस किया है। उनके प्रेसिडेंट का नाम भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब्दुल हामिद। और अगेन रेलवे की बात आ रही है तो रेलवे मिनिस्टर पता होना चाहिए, दैट इज पीयूष गोयल जी, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये जो है जो है लॉन्च यहाँ पे ये ट्रेन जो है गई है जहाँ पे ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव गई है हमारे इंडिया से गेट स्टेशन से दर्शाना स्टेशन, दैट इज इन द बांग्लादेश, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, हमने चिलीज़ के लिए भी बात करी थी, यानी कि चिलीज़ के लिए भी बात करी है कि हमारी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से जाएगी, वो कौन सी ट्रेन से जाएगी, ये ध्यान रखना। ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैंने आपको चिलीज़ का क्वेश्चन भी बताया था कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कौन सी ट्रेन से जाएंगी, ये कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है ये आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश को मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि बांग्लादेश को जोड़ने वाली 5 सिटीज़ हैं हमारी, जो 5 स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? वेस्ट बंगाल है, असम है, और उसके बाद मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 5 स्टेट्स हैं जहां से बांग्लादेश जुड़ता है। और बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर की हमारी जो है बाउंड्री है। सबसे बड़ी बाउंड्री 4096 किलोमीटर में वो आपकी वेस्ट बंगाल की आती है, सुपर इंपॉर्टेंट। और कौन सी स्टेट जो है बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरी हुई है? 1, 2 और 3, ये कौन सी स्टेट है? त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरी हुई है। और इंडिया और बांग्लादेश जो हैं, इंडिया और बांग्लादेश जो है आपस में ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करते हैं। एक आर्मी एक्सरसाइज की बात करी जाए तो आर्मी एक्सरसाइज है हमारी संप्रीति, ठीक है, ये एक्सरसाइज करते हैं। और एक करते हैं नेवी की एक्सरसाइज है मिलान, एक्सरसाइज मिलान, ये नेवी करती है और दूसरी जो है आपकी आर्मी करती है। इंडिया और बांग्लादेश जो हैं बिम्स्टेक का भी पार्ट बनते हैं, बिम्स्टेक, ठीक है, इसका भी पार्ट है। और सार्क का भी पार्ट है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, सार्क का भी पार्ट है। अब बात यह है कि इंडिया और बांग्लादेश इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। बिम्स्टेक जो है ये फुल फॉर्म क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और 2 अलग से याद कर लेने हैं आपको, म्यांमार एंड नेपाल। बाकी 5 ऊपर से याद कर लो यहाँ से, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड उसके बाद जो है आपका दैट इज बांग्लादेश, इंडिया हो गया, एक याद कर लो भूटान और एक याद करो नेपाल, भूटान और नेपाल, ठीक है। और सार्क के अंदर तो आपको पता है 8 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? MBBS स्पेन से मैंने आपको बहुत बार याद करवाया है क्वेश्चन, MBBS स्पेन, दैट इज M से क्या है? मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो ये 8 कंट्रीज आती हैं सार्क के अंदर। इंडिया और जो बांग्लादेश इन दोनों का पार्ट बनते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। चलिए जी आगे। अब बात है टेक्सास, जो अमेरिका में कोविड-19 के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक है, हाल ही में तूफान का सामना कर रहा है। टेक्सास के अंदर जो है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है कोविड-19 के लिए। अभी इसके ऊपर हरिकेन जो है रिसेंटली हिट किया है। उस हरिकेन जो है आपका हिट किया है वो कहाँ पे, विच इज द वन, वो कौन है, मतलब कौन सा आपका दैट इज हरिकेन आया है, दैट इज हना इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा हना। अब बात एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, हरिकेन्स जो है कहाँ पे बोला जाता है, और इनके दूसरे नाम भी और भी आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ हरिकेन्स का ही बोलूँ, हरिकेन्स जो है ये कहाँ पे बोला जाता है? हरिकेन्स बोला जाता है वेस्ट इंडीज़ में,
ठीक है, फ्लोरिडा में, अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। लिख लेना, मैं ये बोल रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ में, अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में। दूसरा बोला जाता है, आपको पूछा जाता है टाइफून। टाइफून कहाँ पे बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है नॉर्थ पैसिफिक में, नॉर्थ पैसिफिक में, फिलीपींस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस का क्वेश्चन आता है पेपर में, फिलीपींस में बोला जाता है, और जो चाइना और जापान की कोस्ट है वहाँ पे भी ये बोला जाता है टाइफून। ठीक है, और साइक्लोन जो वर्ड होता है, चक्रवात की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इंडिया में बोला जाता है, साउथ पैसिफिक ओशन में बोला जाता है। विले विले बहुत बार क्वेश्चन आता है, विले विले कहाँ पे बोला जाता है? विले विले बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट। और यूएस, प्रॉपर यूएस और मैक्सिको के अंदर क्या बोलते हैं इसको? यूएस और मैक्सिको के अंदर बोलते हैं टॉर्नेडो, टॉर्नेडो बोला जाता है। तो दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जा सकते हैं आपको साइक्लोन्स के ऊपर भी। चलिए जी आगे। किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया है जिससे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है? मतलब कौन सी कंट्री ने नेशनल मोनूमेंट्स को खराब करने के लिए जो है, अगर आप खराब करते हो तो 10 साल की आपको सजा हो सकती है? तो ये जो पास किया है कानून, तो ये किया है यूएस ने। आंसर इज सी ऑप्शन, अमेरिका इज द करेक्ट वन। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो आपने देखा होगा अफ्रीकन अमेरिकन जो जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी वहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो उससे क्या हुआ था, भिड़ंत हो चुकी थी, और जो है सारे लोग जो हैं सारी चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ों को, मॉन्यूमेंट्स को, स्टैचूज़ को तोड़ने लग गए थे, जिसके कारण जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को पास किया कि अगर किसी ने कोई ऐसा किया काम तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। तो ये आपके यूएस ने किया है। यूएस की बात करता हूं तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप, सबको पता है ये तो। और उसके बाद यूएस की जो दैट इज़ कैपिटल है उसका नाम है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, सुपर इंपॉर्टेंट। आंसर इज सी ऑप्शन। गवर्नमेंट ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से निपटने वाले प्रमुख पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है किसको? गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड होम एज ए मेंबर ऑफ की पैनल दैट डील्स विद द वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंट रूल। जो आपने पर्यावरण के लिए कोई रूल्स बनाए हैं, अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो उसके लिए एक कमेटी अपॉइंट की जाती है, और उसके लिए एक बंदा अपॉइंट किया गया है जो उसको हेड करेगा। उसका नाम क्या है? अनिल कुमार झा, अनिल कुमार झा, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और अनिल कुमार झा जो हैं ये फॉर्मर कोल इंडिया चीफ है, कोल इंडिया चीफ है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन लिख के बताइए, कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट में हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप कहते हैं एनजीटी, दैट इज कॉल्ड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो इन्वायरमेंट केसेस को संभालती है। ये बना कब था? 2010 में। और इसके जो मेन हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन द न्यू दिल्ली, और अदर हेडक्वार्टर्स भी हैं। न्यू दिल्ली इज द मेन, अदर हेडक्वार्टर हैं भोपाल है, ठीक है, भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है और चेन्नई है। अदर 4 ये हैं। अब बात है कि इंडिया जो है, इंडिया ऐसा तीसरा देश बना है जिसमें एनजीटी की बात करी गई है। यानी कि एनजीटी है, इंडिया से पहले 2 देशों के बीच में था, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर। और डेवलपिंग नेशन की बात करूं तो इंडिया पहला देश है जहां पे ये है। अब एनजीटी की बात हुई है तो एनजीटी के चेयरमैन भी पता होना चाहिए, उनका नाम है आदर्श कुमार, आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल इज द चेयरमैन ऑफ द एनजीटी, सुपर इंपॉर्टेंट। और अगेन इन्वायरमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, एक है यूएनईपी, मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? केन्या, नैरोबी के अंदर, नैरोबी कीनिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन और याद कर लो, ग्रीन पीस, ग्रीन पीस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? एम्स्टरडेम, एम्स्टरडेम, और ये कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर, एम्स्टरडेम नीदरलैंड। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? अनिल कुमार झा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंच लवेरा रिफाइनरी हैज लीक्ड टॉक्सिक केमिकल इनटू विच सी दैट हैज़ बीन स्प्रेड ओवर 15 एकड़ 6 हेक्टेयर। यानी कि फ्रेंच लवेरा रिफाइनरी से जो है कौन सा केमिकल निकल गया था जो 15 एकड़ और 6 हेक्टेयर में फैल गया, और जो जहरीला रसायन था, वो जहरीला रसायन है क्या था? पहले तो वो पता होना चाहिए आपको। आयरन क्लोराइड था, जो आपके आयरन क्लोराइड जो है सी के अंदर, समुद्र के अंदर फैल गया। अब ये कहाँ पे है? ये कौन से सी के अंदर फैला था? मेडिटेरेनियन सी, दैट इज भूमध्य सागर के अंदर ये फैला था, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। अब बात है फ्रांस की, तो फ्रांस के आपको पता होना चाहिए, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? दैट इज एमेनुअल मैक्रोन। एमेनुअल मैक्रोन इज द
प्राइम मिनिस्टर। एंड फ्रेंच के कैपिटल पता होना चाहिए, फ्रेंच की कैपिटल है पेरिस। पेरिस किसके हेडक्वार्टर हैं? यूनेस्को के। सुपर इंपॉर्टेंट अगेन। और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी की बात आई है तो मेडिटेरेनियन सी के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। सो व्हाट इज मेडिटेरेनियन सी? तो दिस इज अ मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी जो है वो 3 जगह के साथ लगता है, यूरोप, एशिया और उसके बाद अफ्रीका। इसके बीच में मिड में आ जाता है क्या? मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी जो है और अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी यहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक मेडिटेरेनियन सी है यहाँ तक, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन के साथ मिलता है। अटलांटिक ओशन के साथ जो मिलता है वो किसके साथ थ्रू मिलता है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अब मेडिटेरेनियन सी एंड में यहाँ तक है और ये है सुइज कैनाल। सुइज कैनाल के थ्रू यहाँ पे अगेन एक समुद्र आता है जिसका नाम क्या है? रेड सी। आपसे पूछा जा सकता है कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी किसके साथ जुड़ते हैं? सुइज कैनाल के साथ जुड़ते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेडिटेरेनियन सी को और क्या कहते हैं? द सी बिटवीन लैंड्स। सी बिटवीन लैंड्स भी इसको कहा जाता है। सी बिटवीन लैंड यानी कि समुद्र धरती के अंदर, तो उसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? सो ये है मेडिटेरेनियन सी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी आगे। नेक्स्ट है पेटीएम मनी हैज़ अपॉइंटेड होम एज द न्यू CEO ऑफिसर। दैट इज पेटीएम मनी ने किसे अपना नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और इनका नाम क्या है? दैट इज वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को अपॉइंट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इज ए। अब बात यह है कि पेटीएम की बात करूं तो पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजय शेखर शर्मा। और इनके हेडक्वार्टर इज इन द नोएडा। नोएडा यूपी के अंदर इनके हेडक्वार्टर हैं। और पेटीएम फाउंड कब किया गया था? 2010 में। सुपर इंपॉर्टेंट आंसर इज ए ऑप्शन, वरुण श्रीधर। रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 दिवसीय डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किस राज्य में किया? श्रीपद नायक जो ने डिफेंस इनक्लेव 2020 का उद्घाटन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ किया, वो कौन सी स्टेट में किया उन्होंने? तो वो किया गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर डिफेंस इनक्लेव 2020 हुआ था। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर। अब गुजरात की अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गांधीनगर इज द कैपिटल एंड चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी जी, विजय रूपानी। एंड गवर्नर का जो नाम है दैट इज आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब बात ये है कि जो ये डिफेंस इंक्लेव था ये दो लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया था। दैट इज CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड SIDM दैट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। ध्यान रखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, CII और SIDM ने इसको लॉन्च किया। CII इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और SIDM दैट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। अब बात है CII इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उदय कोटक जी। उदय कोटक CII के प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद जो है डायरेक्टरेट जनरल की अगर मैं बात करता हूं डायरेक्टरेट जनरल की, तो वो हैं चंद्रजीत बैनर्जी। चंद्रजीत बैनर्जी इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ CII। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, दैट इज गुजरात इज द करेक्ट वन। महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए किस बीमा कंपनी ने बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च इट्स क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत ज़रूरी है फॉर द फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक? तो ये किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया फार्मर्स के लिए? भारतीय एक्सा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक पार्ट है जिसके अंदर 3 साल के लिए जो लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी और 800 करोड़ रुपए की लागत से ये इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी महाराष्ट्र और कर्नाटका को 3 साल के लिए। दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कैंपेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज आपको मैं बताता हूं, अभी रिसेंटली जो है नीति आयोग ने भी एक लॉन्च की थी बिहेवियर चेंज कैंपेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंपेन का नाम इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर चेंज कैंपेन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहेवियर चेंज कैंपेन। ठीक है, बिहेवियर चेंज कैंपेन और नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ठीक है, ये भी इन दोनों ने जो है नीति आयोग ने 2 चीज़ें ये लॉन्च करी थी और वेबसाइट भी लॉन्च करी थी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और RK सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, RK सिंह, इन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया था, एक कैंपेन लॉन्च करी थी, #I commit। तो ये कैंपेन थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब था? दैट इज 5 जून को। तो इस दिन जो है RK सिंह जी ने ये लॉन्च किया, I commit जो है हैशटैग के कारण। तो नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और बनता है
भारतीय एक्सा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय एक्सा के जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ इन द मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हैं, और इनके जो डायरेक्टरेट जनरल हैं और सीईओ हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, संजीव श्रीनिवासन, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, आंसर इज सी ऑप्शन। अब हम ये है हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हमारे 4 ऑप्शन वाले। अब है हमारे लिए एक गिफ्ट लगा लो, एक अच्छी सी चीज़ लगा लो जो आपको पता होनी चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपके नेशनल पार्क, सो ये नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। गैलेथिया नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, और मेनली जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है। महात्मा गांधी मेरीन वंडूर नेशनल पार्क, ये आपका अंडमान आइलैंड्स के अंदर है, महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क। कैम्बल बे नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे कंफ्यूज खाओगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, रानी झांसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूपी लेके चले जाओगे, लेकिन रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? अगेन आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में। सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, तो ये सारे कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड के क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। सुपर इंपॉर्टेंट, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, और एक रानी झांसी नेशनल पार्क के ऊपर कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और ये कैम्बल बे, गैलेथिया, ये फॉरेन वाले लगते हैं, लेकिन है इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी थी, और इस लेक्चर की PDF आपको डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और डिफरेंट चीज़ें आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। बाकी आप मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा। बेस्ट सेलिंग कोर्स में यहाँ पे व्यू ऑल का बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए, GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आएगा, और दूसरा हमारा 10,000 MCQ कोर्स नजर आएगा। तो दोनों कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, और आप अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, और इस प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए, और अपनी लॉकडाउन के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से अपनी एग्जाम की प्रेपरेशन को आगे बढ़ा के अपनी सिलेक्शन लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।